अगर कोई बच्चा फ्लाइट में जन्म ले ले तो किसी देश की नागरिकता कैसे मिलती है? इसके कई आधार हैं, जैसे जन्म, माता पिता की नागरिकता, वंश, पंजीकरण, लंबे समय से निवास वगैरह। सबसे स्पष्ट है कि जिस देश में बच्चे का जन्म हुआ, उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। धरती पर जन्म लेने वालों के लिए तो यह नियम ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में हुआ तो क्या होगा? मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ती फ्लाइट में हो जाए तो उसकी नागरिकता क्या होगी? उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान के कॉलम में क्या भरा जाएगा? जाहिर है, बर्थ प्लेस की जगह आसमान या विमान तो नहीं ही भरी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है? बात उतनी भी सिंपल नहीं है जनाब, यहाँ मामला पेचीदा है। सामान्य तौर पर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाएं सफर करने से अक्सर बचती हैं। यह बात भी स्पष्ट है कि भारत में 7 महीने या उससे अधिक समय से प्रेग्नेंट किसी भी महिला को हवाई यात्रा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि इमरजेंसी और कुछ स्पेशल केसेस में इसकी अनुमति दे दी जाती है। तो जरा सोचिए कि भारत से अमेरिका जाने के दौरान अगर फ्लाइट में ही कोई महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो बच्चे का बर्थ प्लेस क्या दर्ज किया जाएगा? उसे कहाँ की नागरिकता मिलेगी? यह बड़ा सवाल है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर चुके एक अधिकारी बताते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे पहले सीमा देखने की जरूरत होती है। फ्लाइट में बच्चे के पैदा होने की स्थिति में यह देखना होगा कि बच्चे के जन्म के समय फ्लाइट किसी देश की सीमा में उड़ रही है। अब फ्लाइट के लैंड होने के बाद संबंधित देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच्चे के जन्म संबंधी सर्टिफिकेट लिए जा सकते हैं। इस दौरान बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में उसी देश का नाम दर्ज किया जाएगा जिस देश की सीमा के ऊपर उड़ने के दौरान बच्चे का जन्म हुआ है। हालांकि एक सच के मुताबिक बच्चे के पास यह अधिकार भी होता है कि उसे अपने माता पिता के देश की नागरिकता भी मिल सके। अब मान ले कि श्रीलंका से अमेरिका जा रही कोई फ्लाइट भारतीय सीमा के ऊपर से गुजर रही हो और इसी दौरान फ्लाइट में श्रीलंका की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जन्म स्थान भारत माना जाएगा। इस तरह फ्लाइट में पैदा हुए उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। हालांकि माता पिता के श्रीलंकन होने की वजह से उसे श्रीलंका की नागरिकता पाने का भी अधिकार है। हालांकि भारत में अब तक दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में कुछ साल पहले ऐसा एक मामला सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से एक फ्लाइट ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट जब अटलांटिक महासागर क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था तो फ्लाइट में सवार एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। फ्लाइट में ही उस महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची बेहद स्वस्थ हुई। बाद में मां और बच्चे को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। अब चूंकि बच्ची का जन्म अमेरिकी सीमा में हुआ था, इसलिए उसे अमेरिका की नागरिकता मिली। इसके साथ ही उसके माता पिता के नीदरलैंड से होने के कारण उसे वहां की भी नागरिकता मिली। यानी उस बच्ची के पास अमेरिका और नीदरलैंड दोनों देशों की नागरिकता है। हालांकि फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर कई देशों में अलग नियम हैं, जबकि कई देशों में इस तरह के प्रावधान ही नहीं है।